दर्द होता है, जलन होता है, कष्ट होता है, मगर बिना कष्ट के क्या है? त्याग से और तप से और साधना से, मेडिटेशन से, ये वगैरह से हमारा जो ब्लड है वो शुद्ध हो जाता है। इस शरीर में तुमने कोई इच्छा किया और ये शरीर चला गया और वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो जिस दूसरे शरीर में जब तुम जन्म लोगे तो फिर यही इच्छा को पहले पूर्ण करना होगा। सतमार्ग में चलना होगा और सत्कर्म करना होगा। अगर इससे मुक्त होना चाहते हैं, शरीर से तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, कुत्ता भी मुक्त हो जाता है, ठीक है। मुक्ति मिलने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक तुम्हारा मन मुक्त ना हो जाए, क्योंकि मन से इच्छाएं जुड़ी हुई हैं और उन इच्छाओं से हमारा जन्म जुड़ा हुआ है, जिसे आप प्रारब्ध कहते हैं, भाग्य कहते हैं। नागा चंदनगिरी स्टैंडिंग बाबा, हरिद्वार। हम लोगों का संन्यास के बाद घर नहीं होता है, आश्रम होते हैं। जन्म स्थान चित्रकूट का है। बाबा की लाइन में हमारे घर में संतों का आना जाना था, और हमारी जब माँ शांत हो गई तो उनका हमें चेहरा याद नहीं है, और हमारे पिताजी जब हम कक्षा 4 में पढ़ते थे तब वो भी शांत हो गए। हमारी दादी ने हमको 12 साल का किया, इसके बाद वो भी चली गई। इसके बाद हमारी लाइन संत लोग हमारे घर में आते जाते थे, उन्हीं के साथ में। देखिए 12 साल जो है पहले ब्रह्मचारी में व्यतीत करना पड़ता है, फिर इसके बाद 12 साल वैराग्य में लेना पड़ता है, फिर जाके सन्यास में अगर मान लीजिए आपके चाल चलन सही हुए तो आपको कोई सन्यासी गुरु सन्यास दीक्षा देगा। देखिए ये खंडगिरी ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। जैसे खंडगिरी, उदयगिरी, ये नाम से ही जाने जाते हैं कि ये कोई सन्यासियों की तपोस्थली है। तो यहाँ जो ऊर्जा प्राप्त होती है, अन्य जगह जैसे मान लीजिए कोई ऊर्जा साल भर में आपको प्राप्त होगी, यहाँ आपको 3 महीने में वो ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो कुछ तो वाइब्रेशन है यहाँ पे, ऊर्जा है, तभी तो ऐसा हो रहा है। नहीं, जानकारी हो जाता है, जानकारी हो जाता है। दर्द होता है, जलन होता है, कष्ट होता है, मगर बिना कष्ट के क्या है भाई? जैसे आप ये कर्म कर रहे हैं तो आपको भी कष्ट होता है ना, तो ऐसे ही हमारा ये साधु जीवन है, ये हमारा कर्म है। और जैसे ये साधना और तपस्या से होता क्या है, जिस प्रकार से आप पानी को फिल्टर करते हैं तो स्वच्छ हो जाता है, तो त्याग से और तप से और साधना से, मेडिटेशन से, ये वगैरह से हमारा जो ब्लड है वो शुद्ध हो जाता है। जब ब्लड हमारा शुद्ध हो जाता है तो हमारे शरीर और मन और आत्मा में शुद्ध वातावरण बन जाता है। आपको आनंद की अनुभूति होने लगती है, आपको चिंता कोसों दूर चली जाती है। तो जब ऐसा हमको प्राप्त होता है तो ऑटोमेटिक हमारा इस लाइन पे ज़्यादातर रुझान हो जाता है, हम उसी लाइन पर चल पड़ते हैं जिस चीज़ में आपको आनंद आएगा। जैसे आपको इस काम में आनंद आया तो आप इसमें घुसते चले जाएंगे। इसी प्रकार इसमें जैसे हमें कुछ भी चीज़ प्राप्त हुआ तो हर आदमी की ये इच्छा होती है कि मैं और आगे जाऊं, है ना। देखिए स्टैंडिंग बाबा हिंदी में जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उत्तराखंड हो गया, MP हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पर खड़ेश्वरी बोलते हैं। हिंदी शब्द से खड़ेश्वरी बोलते हैं। खड़ेश्वरी मीन्स स्टैंडिंग बाबा। ये इंग्लिश शब्द है, वो हिंदी शब्द है।
ये जिस दिन से मेला चालू हुआ आखिरी दिन तक, जब तक पूर्णाहुति नहीं होगी तब तक चलेगा। खाना वैसे अधिकतर तो कभी 12 बजे, कभी 2 बजे। देखिए, यह हमारे शास्त्रों में कर्म को प्रधानता दी गई है, ठीक है ना। ये जो आप ये चाहते हैं कि हम बुरे कर्म करें, आप चाहते हैं कि हम बुरे कर्म करें, या मैं चाहता हूं कि बुरा कर्म करूं? नहीं चाहते ना। ये ऑटोमेटिकली हमारे जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं, जो करवा लेते हैं, वो पहले से निर्मित हैं, वो मिटे नहीं हैं। ये शरीर मिटा है, मगर जो हमारी मन की इच्छाएं होती हैं, जो हमारी मन की इच्छाएं हैं, उनका अंत नहीं होता है। इसलिए वो इच्छाएं पीछा नहीं छोड़ती हैं, जन्मों जन्म तक वो रील घूमती रहती है। जैसे इस शरीर में तुमने कोई इच्छा किया और ये शरीर चला गया और वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो जिस दूसरे शरीर में जब तुम जन्म लोगे तो फिर यही इच्छा को पहले पूर्ण करना होगा। तो कर्म से कारण बनता है और कारण से हमारा जन्म होता है। तो इसको अगर सुधारना है तो आपको सतमार्ग में चलना होगा और सत्कर्म करना होगा। अगर इससे मुक्त होना चाहते हैं, शरीर से तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, कुत्ता भी मुक्त हो जाता है, ठीक है। मुक्ति मिलने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक तुम्हारा मन मुक्त ना हो जाए, क्योंकि मन से इच्छाएं जुड़ी हुई हैं और उन इच्छाओं से हमारा जन्म जुड़ा हुआ है, जिसे आप प्रारब्ध कहते हैं, भाग्य कहते हैं। भाग्य तुम स्वयं बनाते हो, कोई दूसरा नहीं बनाता है। अपने कर्मों के द्वारा कर्मों को सुधार लो, सब कुछ सुधर जाएगा। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। हर हर महादेव।